पता आईडी फिर वो ग्रुप में दिक्कत आ जी आ गया 115 139 ओके जी। कल मैंने आपको एक्सेल शीट सेंड की थी, वो आप लोगों ने रिव्यू की थी। ये कॉन्सल्टेशन है और यहाँ पे आपके पास क्योंकि नोट नंबर 0 गुडविल और नेट एसेट्स बना हुआ है, तो इसका मतलब एक्सचेंज इन लॉसेस फॉरेन करेंसी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है पेरेंट एंड ओवरसीज सेलिंग का। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ड्रैगन में फिगर्स एलिमिनेट कर दूँ या इसी को एक्सप्लेन कर दूँ, दोबारा से करना? चलिए दोबारा से कर लेते हैं। आप दोबारा से कर लेते। दोबारा से कर लेते हैं। सर हमजा को इनवाइट भेजते हैं। हमजा को मैंने यार इनवाइट उसके जब आईडी हुआ था तो मैंने इनवाइट किया था। हमजा आईडी जरा मुझे बोलना व्हाट्सएप से, बस क्योंकि यहाँ से सेव नहीं हुआ। 104 104 369। 369। अच्छा जी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने परसेंटेजेस वगैरह पहले से लगाई हुई थी, ये सारी चीज़ें। हाँ हाँ, देखता हूँ। फिलहाल बैलेंस शीट, चले बैलेंस शीट भी एलिमिनेट कर देते हैं यार। इधर मैं रेफरेंसेस लगा देता हूँ इसके लिंक्स, ताकि जो भी फिगर हो डायरेक्टली पोस्ट हो जाए। तो वर्किंग नंबर 4 का लिंक मैं ऐड कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, लिंक लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि काम ज़रा आसानी हो जाए। अच्छा जी, पहली चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ कि लिंक्स मैं जनरेट कर रहा हूँ, तो लिंक्स कौन कौन से लगाऊंगा वो मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। ठीक है, कल हमने ये कॉलम देखा था कि हमारे पास गुडविल पे हमने क्या करना है, ओपनिंग गुडविल। और ओपनिंग गुडविल मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रॉड डाउन गुडविल, अगर एक्विजिशन काफ़ी अर्से पहले हुई है तो हमने वो गुडविल नहीं लेनी, एक्विजिशन वाली नहीं लेनी, हमने ओपनिंग वाली लेनी है। हाँ, अगर मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन हुई है तो फिर हमारी एक्विजिशन और ओपनिंग सेम होगी। ये बात सबको क्लियर होगी? नेट एसेट पे भी यही रूल है। ठीक है, ओपनिंग ओपनिंग रेट यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, इम्पेयरमेंट ये भी फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने लिंक्स बताए हुए हैं, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो है ग्रुप रिटेन अर्निंग में 90% जाएगा और एनसीआई में इसका 90% जाएगा। यानी ये जो इम्पेयरमेंट की वर्किंग है वो किस किस जगह पे जा रही है, ग्रुप रिटेन अर्निंग में और एनसीआई में। जबकि ये जो एक्सचेंज गेन लॉसेज है ये किस जगह पे जा रहे हैं, ग्रुप अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में और एनसीआई में। जो भी परसेंटेजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? जी, समझ आ गया? यस सर। अच्छा जी, अब इसका मैं लिंक लगा देता हूँ। ग्रुप अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में क्या क्या जाना है और ग्रुप रिटेन अर्निंग में क्या जाना है। ग्रुप रिटेन अर्निंग में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो ये आपके पास पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद ग्रुप रिटेन अर्निंग में और क्या जाना है, इम्पेयरमेंट भी जानी है। एक मिनट, सॉरी मैंने ऊपर लगा दिया। ग्रुप रिटेन अर्निंग पे ये जाएगा और इम्पेयरमेंट जो है नोट नंबर 0 इक्वल टू ये जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ग्रुप अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में क्या जा रहा होगा वो उसका भी मैं लिंक लगा देता हूँ। नोट नंबर 0 पे है
आपको वो मैंने बता दिया था, आइडेंटिफाई किया हुआ है नेट एसेट एक्सचेंज गेन लॉसेस। तो नेट एसेट्स की एक्सचेंज गेन लॉसेस ये है, और नोट नंबर 0 में गुडविल के एक्सचेंज लॉसेस कौन से हैं वो भी लगा देते हैं। ये ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है। फिर एनसीआई पे भी कर देता हूँ ताकि जो भी होगी डायरेक्टली पोस्ट कर देगा वो। नोट नंबर 1 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो नोट नंबर 1 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है एनसीआई के लिए ये वाला, ठीक है। फिर है नोट 0, नोट 0 में वो कह रहा है इम्पेयरमेंट, नोट 0 इम्पेयरमेंट। थोड़ा सा मैं इसको बाद में जूम आउट कर दूंगा, अभी फ़िलहाल मैं लिंक लगा दूँ। तो इम्पेयरमेंट का नोट 0 में इज इक्वल टू इम्पेयरमेंट ये है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है नोट 1 नेट एसेट एक्सचेंज गेन लॉस। तो नोट 1 एक्सचेंज गेन लॉस ये रहा, और एक्सचेंज गेन लॉस ऑन गुडविल नोट 0। तो नोट 0 एक्सचेंज गेन लॉसेज ऑन गुडविल नोट 0 ये रहा। क्या हाल है नवीद, या चाय मिल जाएगी उससे? खाने का टाइम है यार, अभी 12:30 हो रहे हैं खाने का। चलो पता कर लो। और कैफ़े खुला था, चिप्स ले आना उधर से। और चाय देख लेना यार, चाय की इस वक्त तलब हो रही थी, मैं काजी साहब के पास नहीं पी चाय। यार टी बैग वाली चाय नहीं पीनी। चलो देखते हैं। हाँ, एक 5 कर देना जी। चलें जी, ये लिंक लगा दिए। आप क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे आपको फिर से मैं बता देता हूँ, नेट एसेट्स में आपको कल मैंने बताया था जो इम्पेयरमेंट होती है ग्रुप रिटेन अर्निंग में जाएगी, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये लिंक और ये लिंक मैंने लगा दिया इधर ग्रुप रिटेन अर्निंग में, ये रहा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि जो आपके पास एक्सचेंज इन लॉसेज हैं गुडविल के, वो आपके पास ग्रुप अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी और एनसीआई में जाएंगे, वो भी लगा दिए लिंक उसका। और एनसीआई में जो जा रहा था ये सारी चीज़ें नहीं डेवलप कर दी। क्लियर है यहाँ तक? स्टार्ट करें अब क्वेश्चन। जी बताइए। यस सर। ओके जी। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ड्रैगन एंड टैटू फॉर द ये ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x1, ठीक है। 31 दिसंबर 20x1 ईयर एंड है। अब हमने ये देखना है कि एक्विजिशन किस डेट पे हुई है, क्योंकि हम लोगों ने ओपनिंग गुडविल और एक्विजिशन वाली गुडविल को अभी हम समझ चुके हैं कि होता गया, ठीक है। टी फॉर 90% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ टी फॉर, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ जो भी लोकल करेंसी उनकी दिनार है, यहाँ पे लिखा होगा पता नहीं, डीएन है, ठीक है। DN 180 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 2010। तो एक्विजिशन किस दिन हो रही है? 31 दिसंबर 0 में। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्विजिशन और ब्रॉड डाउन सेम ही होगा ना, एक दिन का फर्क है, उससे तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इस क्वेश्चन में एक्विजिशन और ब्रॉड डाउन सेम ही होगा, क्योंकि जो कैरेट फॉरवर्ड होता है वही ओपनिंग बनता है, ऐसे ही है। The retained earnings of T at this date were 65 million and the fair value of non-controlling interest at the date of acquisition was DN 4 million, ठीक है जी। फिर हमारे पास रेवेन्यू और इनकम स्टेटमेंट ये हम बाद में बनाएंगे, पहले हम बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी सब्सिडरी से रिलेटेड वैल्यूज़ हैं वो डीएन में हैं, और ड्रैगन से रिलेटेड वैल्यूज़ हैं वो डॉलर में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? डॉलर एक प्रेजेंटेशन करेंसी है क्योंकि वो पेरेंट की है, ठीक है। जो रेट्स हैं वो भी गिवन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में उसने बताया है कोई भी इंटर ग्रुप ट्रेडिंग नहीं हुई और कोई भी गुडविल इम्पेयर्ड नहीं हुई। हम कर लें गुडविल इम्पेयर या रहने? कर बताइए। ले सर। कर लेते हैं, चलें। जो भी गुडविल आएगी हम उसको 10% इम्पेयर कर देंगे, ठीक है। चलें ग्रुप स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर बेसिकली बनाया हुआ भी है डी 90% टी। तो डी 90% टी 31 दिसंबर 2010 आपके पास एक्विजिशन डेट है। ऑर्डिनरी शेयर
कैपिटल जो है, अब यहाँ पे जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है ना ये डी में है, ठीक है। नेट एसेट हम जो भी बनाएंगे यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम वर्किंग नंबर 2 और वर्किंग नंबर 3 पे काम करेंगे तो हमने इसको वो जो फॉरेन करेंसी है उसी में लेके चलना है, क्योंकि उसकी ट्रांसलेशन के लिए हमने नोट नंबर 0 और नोट नंबर 1 बनाया है ना। ये देखें गुडविल जहाँ पे ट्रांसलेट होगी तो यहाँ पे जो वर्किंग नंबर 3 पे आपने नॉर्मली जो फॉरेन करेंसी उसी में कैलकुलेट करनी है, नेट एसेट्स इधर ट्रांसलेट होंगे। तो इस जगह पे नेट एसेट्स आपने क्या करने हैं, वो जो फॉरेन करेंसी है उसी में करने हैं, प्रेजेंटेशनल करेंसी में नहीं करने, क्योंकि प्रेजेंटेशनल करेंसी में गुडविल और नेट एसेट्स इस जगह पे ट्रांसलेट हो जाएंगे। क्लियर है? आगे चलूँ? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल को देखते हैं। शेयर कैपिटल और रिपोर्टिंग डेट पे हम देखते हैं कि नेट एसेट्स क्या है। तो इस वक्त शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग है 5 और 215 की, और ये 5 और 215 कौन सी करेंसी में डाटा गिवन, डॉलर में या डीएन में? बताइए। DN डॉलर में, डीएन में? यार आप अगर मुझे रिस्पॉन्स करेंगे ना तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ रही है, तो आप मुझे जवाब देते रहें। सबको क्लियर हो रहा है? जूम इन कर दूँ थोड़ा सा इसको मैं, स्क्रीन नज़र आ रही है अभी आपको? नजर आ रही है सर। ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमने जो है नेट एसेट्स हैं ये फॉरेन करेंसी में क्यों लिया है, डीएन में? हमने डॉलर में क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने कहा था बैलेंस शीट में हर चीज़ जो है, अभी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, हर चीज़ डॉलर में जाएगी और वो क्लोजिंग रेट पे जाएगी। हमने यहाँ पे डीएन पे क्यों लिया वो? बताइए। बेसिकली डीएन में लेने का पर्पज़ ये है क्योंकि हम लोगों ने वर्किंग नंबर 2 को नोट नंबर 1 में ट्रांसलेट कर देना है और वर्किंग नंबर 3 को नोट नंबर 0 में ट्रांसलेट कर देना है। तो इसीलिए हम वर्किंग नंबर 2 और वर्किंग नंबर 3 को फॉरेन करेंसी में ले रहे हैं, उसकी ट्रांसलेशन जो है इनटू प्रेजेंटेशनल करेंसी नोट 0 और नोट 1 में हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के रूल वही है जो रिपोर्टिंग में होगा, वही एक्विजिशन में होगा। और इन्होंने बताया हुआ था रिटेन अर्निंग जिस वक्त हमने एक्वायर की थी उस वक्त रिटेन अर्निंग कितनी थी? द रिटेन अर्निंग स्टूड एट DN 65 मिलियन, DN 65 मिलियन। ठीक है। तो पोस्ट एक्विजिशन आपके पास आ गया। यार पानी भी जरा कर देंगे। 150 यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, अब गुडविल पर आते हैं। गुडविल मैंने यहाँ पे किस वर्किंग नंबर 3 में किस करेंसी में कैलकुलेट करनी है, फॉरेन करेंसी में या प्रेजेंटेशनल करेंसी में? फॉरेन करेंसी। फॉरेन और में सर। क्योंकि नोट नंबर 0 उसके लिए बनाया हुआ है ट्रांसलेशन के लिए। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अब देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट उसने बताया है 60 की। ठीक है। इन्वेस्टमेंट किस दिन हुई है? ओपनिंग रेट पर हुई है। तो अगर वैसे तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी बताया हुआ है 180 की इन्वेस्टमेंट की हुई है डीएन में, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे नोट्स में मेंशन नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को, प्रेजेंटेशनल करेंसी को हम ट्रांसलेट करते हैं फॉरेन करेंसी में, तो हमें पता चल जाता है कि कितनी की है। यहाँ पे गिवन है कि उसने 90% शेयर एक्वायर किए 180 मिलियन के डीएन में। लेकिन अगर ये 180 मिलियन ना गिवन होता तो हम ये 180 किस तरीके से फाइंड आउट करते? तो हमें यहाँ पे 60 तो पता है ना इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में होती है हमेशा। तो हम देखते हैं कि यार 60 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है डॉलर स्ट्रॉन्ग है, तो $60 इंटू 3, तो हमारे पास कितने डीएन आ जाएगा? 180 डीएन आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? समटाइम नोट्स में नहीं गिवन होती तो आप बैलेंस शीट से ट्रांसलेट कर देते हो उसको फॉरेन करेंसी में। ठीक है। तो 180 डी हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी गिवन है। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई है आपके पास कितनी है? 14 डी।
ठीक है, तो ये DN गिवन है 14 एक मिनट, 14। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने आ रहे हैं 194। इसमें से नेट एसेट एट एक्विजिशन हमने लेस करना है, इज इक्वल टू माइनस दिस। हमारे पास गुडविल आ रही है 124 की। इम्पेयरमेंट भी कर दें, कितने % इम्पेयरमेंट कर दें? 10% सर। अच्छा जी, इम्पेयरमेंट भी जो आपने यहाँ पे लेनी है ना, वो आपने सिंपल वे में लेनी है, डी में। ये सारी इम्पेयरमेंट भी उधर ही जाके ट्रांसलेट हो जाएगी। तो इम्पेयरमेंट हमारे पास आ रही है इस पर 10% माइनस 12.4। तो हमारे पास गुडविल आ रही है 116,111.60। ठीक है, ये हमारे पास गुडविल आ रही है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, ग्रुप रिटेन अर्निंग जो पे पेरेंट के होते हैं, तो आप यहाँ पे देख लो मैंने करेंसी साइड डॉलर रखा है, लेकिन गुडविल के वक्त और नेट एसेट के वक्त मैंने फॉरेन करेंसी चूज की हुई है। ठीक है, और NCI और इसके लिए भी मैंने क्या साइन रखना है, डॉलर का साइन ही रखना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम गुडविल को ट्रांसलेट करते हैं नोट नंबर 0 में। जब हम इतना वर्किंग कर लेना तो हम नोट नंबर 0 पे आ जाते हैं। तो नोट नंबर 0 में हमारी ओपनिंग गुडविल कितनी थी 124, और क्लोजिंग गुडविल कितनी थी 116। ऐसे ही है। तो हमारे पास है ओपनिंग गुडविल 124, और इम्पेयरमेंट हमारी कितनी हुई है, हमारी इम्पेयरमेंट हुई है 12.4 की। तो हमारे पास क्लोजिंग गुडविल आ रही है ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इस पर रेट लगाते हैं, तो रेट्स में देख लेता हूँ। ओपनिंग गुडविल पे ओपनिंग रेट, इम्पेयरमेंट पे एवरेज रेट, और क्लोजिंग गुडविल पे क्लोजिंग रेट। क्लियर है? तो रेट्स देख लेते हैं। ओपनिंग रेट 3 है, एवरेज रेट 2.6 है, क्लोजिंग रेट 2 है। 3 2.6 2 3 2.6 और 2। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, उसने जो है कन्वर्ट कर दिया, 124 डिवाइड बाई 3 आ गया, 12.4 डिवाइड बाई 2.6 ये आ गया, और ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमें देखा जाए तो हमारे पास एक एक्सचेंज गेन हो रहा है। ठीक है, 41.33 माइनस 4.77, 55.8 नहीं आता। तो बेसिकली 55.8 क्यों आ रहा है, 14.7 की गेन की वजह से आ रहा है। क्लियर हो गया? डिफरेंस है ना, फॉर्मूलाज लगे हुए, इससे उतने ले लिया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मुझे बताएं इम्पेयरमेंट किस ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होगी, पेरेंट और NCI में, ऐसे ही है ना? लेकिन पेरेंट के पास किधर जाएगी, ग्रुप अदर कंपोनेंट ऑफ पीपीटी में, ग्रुप रिटेन अर्निंग में? बताइए। रिटेन अर्निंग्स में सर। रिटेन अर्निंग में, तो इसलिए यहाँ पे रिटेन अर्निंग और NCI में जाएगी। कितना % जाना चाहिए, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इसका जाएगा 90%। ठीक है, और इसका जाएगा 1%। ठीक है, और इनको डेसिमल में कर देते हैं ताकि इनको हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आप देख रहे हो कि ग्रुप रिटेन अर्निंग और NCI में इसका इफेक्ट भी जा रहा होगा। चेक भी कर लेते हैं वो रेफरेंस सही लगा है कि नहीं। तो ग्रुप रिटेन अर्निंग में माइनस एक्सचेंज गेन 0.47। कैसे आया? जी सॉरी, कौन बोल रहा? शफक बोल रही हूँ, एक्सचेंज गेन कैसे आया है? एक्सचेंज गेन कैसे आया है? मैं बता देता हूँ। बेसिकली हमारे पास ओपनिंग गुडविल कितनी थी 41.33। जी
जी जिसमें से हमारी इम्पेयरमेंट माइनस कर दें 4.77, कितना आता है? कितना? 36.56 लेकिन क्लोजिंग गुडविल कितनी बन रही है यहाँ पे आपके पास? 55.8। तो वो जो डिफरेंस है 36 और 55 में, 36 सब कह रही हैं आप? जी और उसमें डिफरेंस 19.24 बन रहा है डिफरेंस। 19.2 हो। एक मिनट, फिर इसमें कुछ गड़बड़ होगी फॉर्मूले में, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं नाइनटीन पॉइंट टू। ठीक है, अब ठीक हो गया? जी सर। अच्छा जी। तो ग्रुप रिटेन अर्निंग का जो इफेक्ट है इम्पेयरमेंट और एनसीआई, वो हमने देख लिया कि वो चला गया। हम देख लेते हैं। तो ग्रुप रिटेन अर्निंग में हमारे पास आ गया 4.77 और एनसीआई में हमारा लेस हो गया है, कितना लेस होना था? 0.48 हो चुका है। ठीक है जी। अब हम आते हैं, क्योंकि एक्सचेंज गेन लॉसेस डिफरेंस था और मैंने उस पर भी फार्मूला लगाया हुआ है कि इसका 90% ग्रुप अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में जाना है और इसी का 10% आपके पास एनसीआई में जाना है। तो आप देख लो, ग्रुप अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में 17.3 गया हुआ आया है और 1.92 गया हुआ है गुडविल का, ये भी आ गया है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब आते हैं नेट एसेट पे। तो ओपनिंग नेट एसेट्स हमारे पास कितने थे? ओपनिंग नेट एसेट्स हमारे पास थे 70। ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रॉफिट कितना अर्न किया? 150। और हमारे पास क्लोजिंग कितने होने चाहिए? 220। अब इस पर हम रेट्स लगा देते हैं। ओपनिंग था 3, एवरेज था 2.6 और क्लोजिंग था 2। ठीक है जी, ये क्लियर है? और एक बार देख लेते हैं एक्सचेंज गेन का फॉर्मूला। ठीक है जी, यही आता है, दिस प्लस दिस माइनस दिस, 23 प्लस 23.33 प्लस 57.69 करें, कितना आता है? $81.02. उसको 110 में से माइनस करें। $28.98. तो आपका एक्सचेंज गेन बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हुआ है। अब ये जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, इसका 90% ग्रुप रिटेन अर्निंग में जाएगा और 10% इसका एनसीआई में जाएगा। और एक्सचेंज गेन का 90% ग्रुप अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में जाएगा और 10% आपके पास एनसीआई में जाएगा। चेक करते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास ज़्यादा ही हो गया, 51.92 ग्रुप रिटेन अर्निंग। 51.92, एक फॉर्मूला गलत लगा है, इज इक्वल टू दिस 51.92 और एनसीआई में 5.77 ठीक आया था। 2.26.08 यहाँ पे भी ठीक है और 2.9 ठीक है जी। क्लियर है इधर तक? तो नोट नंबर 0 से और नोट नंबर 1 से जो भी वर्किंग करनी थी वो अपनी जगह पे जा चुकी है। अब जो रिमेनिंग फिगर है वो हमने फिल करनी है। ग्रुप रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट, तो रिटेन का अपना पेरेंट का अपना प्रॉफिट कितना था? 290 डॉलर्स में था, डॉलर्स में ही लेना है हमने। तो टोटल ग्रुप रिटेन अर्निंग में आपके पास आ गया ये 337.15। ग्रुप अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी आपके पास 43.39 आ रहा है और एनसीआई देना है आपने 14, डीएन था
ओपनिंग रेट उस वक्त 3 था, तो 14 डिवाइड बाई 3 हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी वर्किंग हो गई, इसके भी लिंक्स लगा देते हैं। ग्रुप रिटेन अर्निंग, वर्किंग नंबर से ग्रुप अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी और एनसीआई, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? जी बताइए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। आसान है? ये एक्सेल की वजह से बहुत आसान हो गया, वरना इतना ज़्यादा इस पर टाइम लगना था। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास बाकी चीज़ें होंगी, अब बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में हमारे पास है प्रॉपर्टी प्लान इंक्रीमेंट $290 में है, 290, और फिर हमारे पास डीएन में है, उसको हमने कन्वर्ट करना है डॉलर में। तो डीएन 270, क्लोजिंग रेट क्या था 2, तो इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कन्वर्ट हो गया डॉलर में। यहाँ पर मैं लिख दे देता हूँ डी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू डॉलर, ठीक है। नोट नंबर 0 हमारे पास गुडविल थी, मैंने आपको बताया था वहाँ पे वर्किंग नंबर 3 से गुडविल नहीं लेंगे, अब हम इधर से गुडविल लेंगे, ठीक है। तो नोट नंबर 0 की गुडविल हमारे पास आ गई यहाँ से। करंट एसेट्स देखते हैं, करंट एसेट्स कितने हैं, 150 और 130, ठीक है। तो 150 तो डॉलर्स में ही है, 130 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास करंट एसेट्स आ गए। उसके बाद बाकी चीज़ें तो हमने की हुई थी। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल देख लेते हैं कितना करंट का। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है करंट का 10, और लाइबिलिटीज पेरेंट की कितनी है 200 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 2, तो 200 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 2, और अच्छा ये एसेट्स कुछ नहीं, वो नहीं किया, ये लगी, और ये बैलेंस शीट टैली होगी 695.8 इंटू 69.52, वो राउंडिंग ऑफ में कुछ हुआ है, अदरवाइज टैली है, ठीक है। क्लियर है? यस जी सर। बताइए, कोई चीज़ इसमें पूछनी है फिर से बता दें, वैसे मैंने आपके पास साथ ये फाइल शेयर कर दी है, आप बाद में भी देख सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं रेवेन्यू की, ठीक है। तो हमारे पास रेवेन्यू में पेरेंट प्लस सब्सिडी, इसको थोड़ा सा, चलिए इसको इस तरह रहने देते हैं, इसको सेंड कर देंगे। रेवेन्यू आपके पास है 1200 प्लस 600, तो 1200 ये डॉलर्स में है, 600 को हमने कन्वर्ट करना है डॉलर्स में, और एवरेज रेट क्या है इसमें 600 डिवाइडेड बाई 2.6, ठीक है। ये डॉलर्स में हो गया। फिर कॉस्ट आपके पास है, कॉस्ट आपके पास 1000 प्लस 450 इक्वल टू 1000 450 डिवाइडेड बाई 2.6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा सर जी, वो हमजा कह रहे हैं उसको दोबारा से इनवाइट करते हैं। कर देते हैं यार, इसमें क्या हम 104 क्या था हमजा आई डी 104 369। 369,
और सलम का भी रहता है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? बताइए। यस सर। अच्छा जी, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल में मैंने ड्यूरिंग द ईयर एक इम्पेयरमेंट की है, तो इम्पेयरमेंट तो एडजस्ट करनी है कि नहीं करनी? तो इम्पेयरमेंट कितनी है? 4.77 की, ऐसे ही है ना? तो यहाँ से मैं लेस कर देता हूँ -4.77, ठीक है, इम्पेयरमेंट लेस करता हूँ, या सेपरेट कॉलम बना लूँ इसके लिए? सर ये कॉस्ट में से क्यों माइनस किए? और कोई जगह नहीं है ना, सीजीएस में से माइनस कर दी, छोटी सी इनकम स्टेटमेंट है, जब कुछ भी नहीं होता तो हम सीजीएस में एडजस्ट कर देते हैं उसको। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, तो यस आपके सर। पास ये आ गया 2462 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में क्या है? अदर कंप्रीहेंसिव में एक आपके पास गेन है 19.24 का, 19.24, और एक आपके पास गेन है 28.97। तो ये दो गेन हमने लिख लिया, तो हमारे पास टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम भी आ गई। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था हमने दो एट्रीब्यूशन बनानी है, एक हमने एट्रीब्यूशन बनानी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, और एक हमने, सॉरी इसको यहाँ से यूँ नहीं लेते, और एक हमने एट्रीब्यूशन बनानी है टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम की, ठीक है। तो पहले हम एट्रीब्यूशन बना लेते हैं करंट की, ले लेते हैं यार इसी को 262.46। पहले हम एनसीआई को कितना जाता है वो देख लेते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट निकालते हैं 150, ठीक है जी। तो 150 डी है, इसको लिख लेता हूँ 150 डी माइनस इम्पेयरमेंट करनी है, माइनस इम्पेयरमेंट कितनी है? 12.4। 12.4। एक चीज़ याद रखना, जब मुझे कन्वर्जन करनी होती है तो मैं 12.4 कर रहा हूँ, अगर मैं ऑलरेडी कन्वर्टेड लेना चाहूँ तो 4.7 भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, 12.4 से भी वही आंसर आएगा, 4.7 से भी वही आंसर आएगा, ठीक है। समझ आ रही है ना बात? क्लियर हो रहा है जो मैं कह रहा हूँ? सर ये तो क्लियर है सर, जो हमने ऊपर इम्पेयरमेंट कॉस्ट में से आपने माइनस किए वो कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होनी चाहिए? हाँ सॉरी, ऐड होनी चाहिए यार। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास माइनस होगी 12.4, और इधर इसको डिवाइड करना है हमने 2.6 से, डिवाइडेड बाय 2.6, और परसेंटेज हमने लगानी है इनटू 10%, ठीक है। जी अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आता है, इज इक्वल टू 150 माइनस 12.4 डिवाइडेड बाय 2.6 इंटू 0.1। हमारे पास आ रही है 5.29। तो बैलेंसिंग फिर हमारे पास कितनी हो जाती है पेरेंट की? दिस माइनस 5.2, तो 25717 हमारे पास आ रहा है पेरेंट का, ठीक है। अब हमने अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है 301.13। तो पहली बात तो ये जो पेरेंट का है वो तो चला जाएगा पेरेंट को 257.17, और एनसीआई का जो हमने यहाँ पे निकाला है वो भी एनसीआई को मिल जाएगा 5.29। प्लस हमने क्या करना है, जो एक्सचेंज गेन और लॉसेज है ना, टोटल कितना है 48.21, इसकी परसेंटेजेस दे देनी है इधर। तो 48.21 इसका 90% पेरेंट को जाना था, और 48.21 का 10% को जाना, ठीक है। तो ये भी हमारी एट्रीब्यूशन बन गई, और वही आ रहा है, नहीं वो नहीं आ रहा, ये एडजस्ट नहीं हुआ।
जी हमारे पास 262.4 है। गेन और लॉसेस, ये दोनों गेन है ना? ये भी गेन है और 19.24 भी गेन है। सर आपने ये जो पैक एट्रीब्यूटेड टू में टोटल लिखा है ना 262, सर ये 252.92 होगा ना, उसके बाद वो फिर बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने 262 कहाँ से लिखा था यार? अच्छा वो गलती हो गई होगी। अब ये हो रहा है 247.17। जी अब ठीक है, क्लियर है। जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो इसमें पूछ लें। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जी पेरेंट एंड ओवरसीज, सबसे पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं इसकी। तो रिक्वायरमेंट इसमें बताई है प्रिपेयर कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2027। 31 दिसंबर 2027 जो है आपके पास रिपोर्टिंग डेट है। हम देखते हैं एक्वायर कब हुआ। Parent is an entity that owns 80% of the equity shares of overseas and a foreign entity that has a shilling as its functional currency. ठीक है। The subsidiary was acquired at the start of the accounting year period on 1st January 2087. तो ये आपके पास एक्विजिशन और ब्रॉट डाउन सेम है इस क्वेश्चन में भी। At that date, the fair value of the net asset of the subsidiary was 20,000 shillings. This includes the fair value adjustment in respect of land of 4,000. The subsidiary has not incorporated it into its accounting record. For fair value adjustment हमने करनी है 4,000 की। Goodwill which is unimpaired at the reporting date is to be accounted for using full goodwill method. As acquisition date, the non-controlling interest had a fair value of 5,000 shillings. ये भी आसान सा क्वेश्चन है। जी इसको भी रेज कर दूं या इधर ही से समझा दूं? बताइए। सर सिर्फ जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की जो उससे जो डिफरेंस आएगा बस वो समझा दें। कोई डिफरेंस अंदर नहीं आएगा। आपने देखा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हमने जो है ना नेट एसेट्स में ले ली 4,000, ठीक है। उसकी मैंने जनरल एंट्री देखें, मैं नेट एसेट्स में चीज़ जो भी ले रहा हूँ ना तो उसको मैं जब भी जनरल एंट्रीज कर रहा हूँ तो देखें मैं फिगर्स क्या लिखी हुई है, शिलिंग 4,000 और शिलिंग 4,000 क्रेडिट के नेट एसेट। अगर मैं ग्रुप रिटेन अर्निंग में लिखता तो यहाँ पे कोई भी चीज़ होती है उसको मैंने डॉलर्स में लेके जानी थी। तो नेट एसेट्स हमने इनकॉर्पोरेट करवा दी। आप एक बैलेंस शीट में आपके साथ शेयर करता हूँ। बैलेंस शीट में देखें इसके शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग कितनी है, 8200। शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग 8200 आ गई। एक्विजिशन के वक्त क्या थी वो भी मैं बता देता हूँ। एक्विजिशन के वक्त उसने बताया था शेयर रिटेन अर्निंग कितनी थी,
6000, तो ये 6000 थी, लेकिन वो कह रहा था उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 20,000, 10 + 6 16 होता है, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के बाद 20 हमने कर दी ये, ठीक है। अब नेट एसेट्स में आ गई। अब नेट एसेट्स जो आपके पास क्लोजिंग है, फाइनल नेट एसेट्स हैं, ये वैसे ही नोट नंबर 1 में जाएंगे, ठीक है। नेट एसेट्स हमने बना लिया, आप देख रहे हैं नोट नंबर 1 में जा रहे हैं। ओपनिंग प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्लोजिंग, ओपनिंग रेट, एवरेज रेट, क्लोजिंग रेट, ठीक है। ये भी 80% है और ये 20%, ठीक है। देखिए फॉर्मूला लगा 80 20 80 20, ठीक। गुडविल आपने कैलकुलेट की, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, नेट एसेट माइनस किए, और फिर मैंने इम्पेयरमेंट 10% वैसे ही कर दी, तो आपके पास क्लोजिंग गुडविल ये आ रही है। और आप देख रहे हैं उसको मैंने टेबल पे बुक किया, ओपनिंग गुडविल माइनस इम्पेयरमेंट, क्लोजिंग गुडविल, ओपनिंग रेट, एवरेज रेट और क्लोजिंग रेट। तो हमारे पास इसमें गेन आ रहा है और नेट एसेट्स में भी हमारे पास गेन आ रहा है। तो पहली चीज़ हमने क्या की, जो इम्पेयरमेंट थी ये रिटेन अर्निंग में गई और एनसीआई में गई, और जो एक्सचेंज गेन था ये ग्रुप अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में गया और एनसीआई में गया, ठीक है। इसको चेक भी कर लेते हैं। देखिए आप इम्पेयरमेंट आ रही है आपके पास 92.1, ग्रुप रिटेन अर्निंग और एनसीआई, और अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में ये जा रहा है और एनसीआई में जा रहा है, ठीक है। क्लियर है ये? अगर आप कहते हैं तो दोबारा मैं फिगर डिलीट करके करवा देता हूँ। जी, इधर ही से एक्सप्लेन कर दूँ या डिलीट करके दोबारा करवा दूँ? बताइए। सर भले इधर से ही करवा दें, इधर से करवा दें। देखिए गुडविल का तो मैंने आपको बता दिया कि गुडविल ओपनिंग ओपनिंग, इम्पेयरमेंट और क्लोजिंग। तो ओपनिंग गुडविल, इम्पेयरमेंट एंड क्लोजिंग, इस पे वही रेट लगे, ओपनिंग, एवरेज और क्लोजिंग। तो उससे हमारे पास ओपनिंग गुडविल ये आ रही, ये ग्रुप रिटेन अर्निंग और एनसीआई में जा रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। ये ग्रुप अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी और एनसीआई में जा रहा है, और ये 1080 बैलेंस शीट में आ रही है। तो आप ये देखें 1080 बैलेंस शीट में आ रही है, ठीक है। उसके बाद नेट एसेट्स में, ओपनिंग नेट एसेट्स हमारे पास हैं 20,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर 22, क्लोजिंग दिस, तो ओपनिंग 20, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2200 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 22,200, ठीक है। ओपनिंग रेट, एवरेज रेट, क्लोजिंग रेट, तो ये हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है जो कि ग्रुप रिटेन अर्निंग में जा रहा है और एनसीआई में जा रहा है, ठीक है। 33846 ये देखें, ग्रुप रिटेन अर्निंग और एनसीआई में भी जा रहा होगा। और एक्सचेंज गेन जो है वो हमारे पास ग्रुप अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी और एनसीआई में जाएगा। तो ग्रुप अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में आप देखें 304.45 और एनसीआई में 76.1 समथिंग जा रहा होगा, ये देखें, ठीक है। साथ में रेफरेंसिंग भी मैंने की हुई है, तो रेफरेंसिंग से आपको पता चल जाएगा नोट नंबर 1 से क्या लिया, नोट नंबर 0 से क्या लिया, ठीक है। एनसीआई हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई डीएन में थी, ये देखें डीएन में थी, सॉरी सेलिंग में थी, तो उसको हमने डॉलर में कन्वर्ट किया है ओपनिंग रेट से, ठीक है, 909.09। बाकी हमारे पास ये एनसीआई भी आ गई ग्रुप अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में और ग्रुप रिटेन अर्निंग, ठीक। तो एक और चीज़, नॉन करेंट एसेट डॉलर्स में लिए हमने पेरेंट के 40,000 शिलिंग्स प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, वो भी शिलिंग्स में थी ना, तो फिर इन दोनों को एक साथ लेने के बाद डिवाइड करके उसको हमने कन्वर्ट किया। अगर तो वो डॉलर्स में होती तो मैं उसको ब्रैकेट में ना लेता, डॉलर्स की फिगर लेता, ठीक है। और फिर बाकी शेयर कैपिटल और
लाइबिलिटीज ये एज इट इज आ रहे हैं। क्लियर है? कोई चीज़ हो तो पूछ लें। इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट नहीं है, अगर होती तो वो भी हम कर लेते हैं। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा आप लोगों का। समझ आ गया या बस गुजर गया ऊपर ऊपर से? सर समझ आ गया है। जी ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 है, सेंट एंड एडवांस। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स हैं और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका सलूशन ये हुआ है, इससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज हैं वो भी हुई हैं, कहाँ पे फॉरेन करेंसी में हुई हैं, कहाँ पे डॉलर्स में हुई हैं, ये सारी चीज़ें गिवन है। ठीक है, आपका काम ये है कि आप लोगों ने अभी, मैं क्लास फाइंड अप कर रहा हूँ, आप लोगों ने अभी ये जो पेरेंट ओवर सीलिंग पहला क्वेश्चन है इसको करना है सॉल्व। ठीक है, और इसके बाद जो है ना सेंट और एल्बन कल देख कर आना है क्वेश्चन। अगर सर ये आप कल से हाइब्रिड क्लास ही में कर लें। कल हाइब्रिड यार वहाँ पे फिर रूम पे मसला होता है और फिर एक भी चीज़ होगी। सर लेकिन वहाँ पे समझ आ जाती है ज़्यादा अच्छी। अभी नहीं समझ आई इससे मतलब? नहीं सर आई है, पर वो ज़्यादा बेहतर है। चले कर लेते हैं कल। कल टाइमिंग क्या है? ये 1 से 3 1 और to 2:30 और 3। बस ठीक है, कल फिर कर लेते हैं। आई थिंक 1 से 3 रूम अवेलेबल होगा तो ये क्वेश्चन हम उधर ही कर लेंगे। ठीक है ठीक है, सर, ठीक है। लेकिन ये पेरेंट ओवर सीरीज है और जो पहला वाला क्वेश्चन है ये मैंने आपको करा दिया, इसको सही देखेंगे है, फिर। ठीक है सर, और ये सेकंड वाला भी कोशिश कीजिएगा, अगर ये हो गया तो फिर हम कल पैच को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। बाकी किसी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नो सर। चलें ठीक है, फिर कल स्कैन में ही मिलते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।